दोस्तों, जंग के बीच में जितनी मक्कारी, जितनी अय्यारी और जितनी अय्याशी सऊदी अरब ने दिखाई है, शायद ही किसी देश ने ऐसे दिखाई हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मजलूम फ़लस्तीनियों का नरसंहार हो रहा था, तब सऊदी अरब के अंदर शराब की दुकानें खोली जा रही थी। जब मजलूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा था, जब वो गुहार लगा रहे थे कि ए अरब के लोगों, तुम कहाँ हो, हमारी मदद के लिए तुम कहाँ हो, तब सऊदी अरब में हेवन नाइट पार्टी चलाई जा रही थी। तब हेवन नाइट पार्टी में ये हबीबी उछल उछल करके अपना डांस दुनिया को दिखा रहे थे और अपने होठों को सिल करके बैठे हुए थे। और अगर इजराइल के ऊपर यमन का हमला होता, अमेरिका की शिप के ऊपर हमला होता, तो सुरक्षा कवच बन करके सऊदी अरब उन हमलों को नाकाम करने की कोशिश करता। अगर ईरान हमला करता तो उसे रोकने की तमाम कोशिश जो है वो सऊदी अरब द्वारा की जाती। इसमें कुछ लोग देख करके ये ज़रूर कहेंगे कि नदीम जो है वो हो सकता है कि शिया हो, सुन्नी हो, इसमें बांटने की कोशिश करेंगे, इसलिए जो है वो खुल करके सऊदी अरब हुकूमत की बुराइयां करता है। पर यहां शिया सुन्नी करने के बजाय खुद एक मुसलमान है, मैं खुद एक मुसलमान हूं जो जुल्म हो रहा है उस जालिम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूं। पर यहां कुछ लोगों को सऊदी अरब की बुराई बड़ी बुरी लगती है कि आखिरकार आप सऊदी अरब के पीछे हाथ धो करके क्यों पड़े हुए हैं। पर सऊदी अरब की तरफ से जो बीते दिनों जंग के दौरान कदम उठाए गए हैं, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सऊदी अरब को ये करना बड़ा महंगा पड़ चुका है। चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इजराइल हो, एक ही साथ रशिया ने दोनों को घुटने पर लाने का काम कर दिया है। जहां रूस के एक कदम से सऊदी क्राउन प्रिंस तड़प चुके हैं, जो खुल करके रूस को धमकी दे रहे हैं और इस तरीके से रूस चुके हैं कि उसकी हदें पार कर दी गई हैं और सऊदी क्राउन प्रिंस को सामने आकर के जवाब देना पड़ा, जो कि साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने पुतिन के साथ ये अपील की है कि वे यमन हूतियों को जहाज रोधी क्रूज मिसाइलें से लैस ना करें। ये एक बड़ा खतरा हो सकता है, जहां सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पुतिन को हूतीस को एंटी शिप क्रूज मिसाइलें ना भेजने के लिए मनाने की हर तरह की कोशिश भी कर रहे हैं। जहां यमन की ताकत बढ़ेगी, उसके लिए सऊदी अरब रूस को यानी कि व्लादिमीर पुतिन को पटाने पर लगे हैं कि ये कैसे न कैसे करके रोका जाए। जहां बिन सलमान ने साफ तौर पर बताया कि इस तरह के कदम को रोकने की मांग करने वालों में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने दिसंबर में पुतिन से बात की थी और कथित तौर पर हूतीस को नई मिसाइलें भेजने के लिए विचार के खिलाफ बात की थी, जो कि खुल करके यह विरोध किया गया। और जब सऊदी क्राउन प्रिंस खुल करके सामने आए तो रूस की तरफ से डेलीगेशन यमन के पास आता है और यमन का डेलीगेशन तुरंत रूस के साथ रूस के लिए रवाना हो जाता है, जिसकी जानकारी सामने आई है। और ये बड़ा कदम रूस की तरफ से उठा लिया गया और ये बताया गया, रूस के विदेश मंत्रालय ने बताया और इसकी घोषणा की कि दोनों पक्षों ने यमन में 9 साल लंबे सैन्य राजनीतिक संकट के व्यापक समाधान की समस्याओं पर भी विचारों का आदान प्रदान किया है। फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष के क्षेत्र में स्थिति के विकास के साथ साथ लाल सागर में वर्तमान वृद्धि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने यमन पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के चल रहे हमलों की कड़ी निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर को दरकिनार करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने मिसाइल को और अंसारुल्लाह ने यमन पर लगाए अमेरिका और ब्रिटिश हमलों की कड़ी निंदा की है।
जहां रूस के डेलीगेशन ने यमन की पीठ थपथपाई और निंदा यहां यमन की करने की बात चल रही थी, खुल करके की कि अमेरिका और ब्रिटेन ने गलत किया है। और इतना बड़ा कदम जब रूस की तरफ से उठा लिया गया दोस्तों, जो बरसों से सऊदी क्राउन प्रिंस अमेरिका की कठपुतली नाच बन करके नाच रहे थे। अमेरिका एक उंगली इधर करता तो सऊदी क्राउन प्रिंस भी इधर हो जाते, अमेरिका इधर करता तो सऊदी क्राउन प्रिंस भी उसी के पीछे पीछे हो जाते। और जब यमन की ताकत को बढ़ा दिया है, क्रूज मिसाइल देने की तमाम जो कवायद है उसे तेज कर दी है, तो सऊदी अरब को खुश करने के लिए, रूस को खुश करने के लिए यह बड़ा कदम भी उठा लिया गया, जहां साफ तौर पर संयुक्त राष्ट्र के इस कदम के बाद बड़ी हलचल मची और सऊदी क्राउन प्रिंस ने बड़ा फैसला लेते हुए ये साफ तौर पर कहा कि हम 80 साल पुराना समझौता जो है वो ख़त्म कर रहे हैं अमेरिका के साथ, जिनकी जानकारी जो है वो खुद दी गई और ये बताया गया कि हम 80 साल पुराना बड़ा समझौता जो है वो रद्द करने जा रहे हैं, जो कि बड़ी कार्रवाई जो है सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से भी देखने को मिली। और ये बताया कि ये समझौता जो था वो पेट्रोल के जरिए डॉलरीकरण का था, जहां पेट्रोल $2 लो और उस डॉलर की कीमत कितनी होती थी जिससे सऊदी अरब अपने स्ट्रक्चर को, अपने व्यापार को बड़ा बनाता। अब पेट्रोल डॉलर का जो 80 साल से लगातार खेल चल रहा था, उस सौदे को इस बार मानने से साफ तौर पर इनकार सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा कर दिया गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि यमन की ताकत रूस ने बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र ने में रूस के स्थायी प्रतिनिधि नंजेबिया ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन इजराइल को अमेरिकी निर्मित वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति करता है तो योजना के साथ आगे बढ़ता है, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स ने बातचीत से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले हफ्ते रिपोर्ट दी गई थी कि अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन कीव को 8 पुराने इजरायली पैट्रियट सिस्टम देने के लिए चर्चा कर रहे हैं, जिसकी धमकी खास तौर पर दी गई। और रूस ने अपने एक ही कदम से, एक ही तीर से 2 निशान लगा लिए, एक सऊदी क्राउन प्रिंस और दूसरा इजराइल, जिसने यूक्रेन को हथियार देने की बात की। और यूक्रेन को हथियार देने वाला इजराइल इस तरीके से यमन को उसके सामने खड़ा कर दिया कि सटीक क्रूज मिसाइलें दे दी गई तरफ से, अगर यह हमला होगा तो वो सीधे सीधे इजराइल पर जा करके गिरेगा।